हेलो दोस्तों बिहार एसएससी एग्ज़ाम जो है 29 जनवरी 2017, फिर नेक्स्ट मंथ 5 फरवरी 2017, 19 फरवरी और 26 फरवरी को अ, आयोजित की जानी है। ठीक है। तो पहला चरण 29 जनवरी 2017 को संपन्न हुआ। इसमें कुल 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है बीएसएससी में, और 13,500 से अधिक पोस्ट है। ठीक है। है। तो ये इंटर स्तर की पहली परीक्षा है, और इसमें आयोग द्वारा जो 29 जनवरी को परीक्षा संपन्न हुई, उसमें जो प्रश्न पत्र दिए गए थे उसे विद्यार्थियों को ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है। तो हमारे द्वारा एग्ज़ाम सेंटर के बाहर विद्यार्थियों से पूछने पर पता चला, ठीक है, कि प्रश्न पत्र को बाहर लाने की अनुमति यानी नहीं थी, यानी कि विद्यार्थी को अपने साथ घर ले जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उनसे बात करने पे जो बात सामने आई निकल कर, तो ये थे कि जो प्रश्न मैथ के जो प्रश्न थे, जैसे सामान्यतः 50 जीके, 50 रीजनिंग और 50 में 25 मैथ और 25 साइंस से थे। तो मैथ में जो है 5 से 10 ही प्रश्न पूछे गए थे जो साधारण स्तर के थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद साइंस के जो प्रश्न थे, उस साइंस के प्रश्न की संख्या बढ़ गई, क्योंकि मैथ के प्रश्न संख्या घट गई। 50 रीजनिंग थे और 50 जीके थे। तो जो ये जीके रीजनिंग रीजनिंग में जो सारे प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग में, तो वे थे ग्राफ से रिलेटेड, मतलब ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों दोनों तरह के थे। और इस रीजनिंग में जो प्रश्न आए थे, तो रीजनिंग में उनसे जब बात करने पर पता चला कि उन्होंने बताया कि रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है, समानता रिलेशन रिलेशन पे थे। ठीक है। और जो कि कठिन विद्यार्थियों को कठिन लग रहे थे। पजल से भी लोगों ने बताया। हालांकि ये तो प्रश्न पत्र आया नहीं है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों ने जो स्मरण शक्ति जो उनके स्मरण शक्ति है, उसके आधार पर उन्होंने जो बताया है कि प्रश्न पत्र में ऐसे तो सामान्य सामान्य स्तर के थे, लेकिन जीके, तो जो जनरल नॉलेज है 50, उसमें के जो सेक्शन था, जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बिहार के विद्यार्थियों ने कुछ जो बुक्स हैं, जैसे कि फेमस बुक्स में कुछ बुक्स जो विद्यार्थी हमेशा पढ़ते हैं, तो उनका कहना था कि जो प्रश्न थे डायरेक्ट तो थे, लेकिन वे घुस घुस कर पूछे गए थे। ठीक है। तो जो औसत जो सेट जो विद्यार्थी सेट मारते हैं, तो वे वैसे सारे प्रश्न नहीं थे जो सेट से आते थे। तो विद्यार्थी बिहार में जो विद्यार्थी हैं, वे सेट सेट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन सेट से संबंधित या सेट्स के पैटर्न पे प्रश्न नहीं पूछे गए। ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में जो 29 तारीख, ठीक है, का जो एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें पहला चरण जो ये संपन्न हुआ। तो इस पहले चरण में दोस्तों, मैं आपसे पहले चरण के बाद मैं आपसे जो बाकी जो 3 चरण बचे हुए हैं, जैसे 5 फरवरी, 19 फरवरी और 26 फरवरी, तो मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप अपने स्तर को अच्छे से मेंटेन करें। ठीक है। और रीजनिंग पे ध्यान दें, क्योंकि अगर जिन विद्यार्थियों का रीजनिंग बेस्ट होगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। उसके बाद साइंस साइंस जो साइंस है, तो साइंस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पैटर्न है आज का जो आया परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए, उसके आधार पे तो यही लगता है कि कुछ भी हो सकता है। मैथों की संख्या बढ़ भी सकती है, साइंस की संख्या घट भी सकती है, लेकिन जीके और रीजनिंग की संख्या पर्याप्त रहेंगी। हालांकि कुछ हार्ड रीजनिंग भी पूछे जा सकते हैं, और जीके भी कुछ हार्ड रह सकते हैं। समसामयिकी प्रश्न जो है
तो समसामयिकी प्रश्न में कुछ आ सकते हैं प्रश्न, तो ठीक है। तो इसलिए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप इसकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय जो है रीजनिंग पे दें, ठीक है, और साइंस पे। बाकी जो जीके है और मैथ्स है, तो मैथ्स जिन छात्रों का मैथ है तो साधा मैट्रिक स्तर के मैथ रहेंगे तो वे इनसे बन ही जाएंगे, लेकिन ध्यान अगर रीजनिंग और साइंस पे दिया जाए तो उनका स्कोर बढ़ सकता है। हालांकि रूमर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आगे जो नेक्स्ट परीक्षा है 5 फरवरी, 19 फरवरी या 26 फरवरी को, तो इसके लिए आप तैयार रहें और आप अच्छे से एग्ज़ाम को फेस करें। हालांकि इस एग्ज़ाम में लोगों का टफ 100, साधारणतः बहुत सारे जो तेज़ विद्यार्थी थे उन्होंने कहा कि 100 प्लस उन लोगों ने टिक लगाया है। तो ये तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो औसत है मुझे जहाँ तक लगता है ये 90 से 110 के बीच का रहेगा। तो जिन छात्रों ने 90 और 110 के बीच मारा है तो उनकी संभावना कुछ बनती है। हालांकि जैसा कि बहुत सारे सेंटर पे आंसर शीट बांटे जा रहे थे, ठीक है, कि क्वेश्चन आउट्स हो गए हैं, तो लेकिन अगर क्वेश्चंस आउट भी थे तो अगर ऐसा हुआ है तो कट ऑफ 130 के लगभग बराबर रहेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस आउट से हैं तो 120 130 के बराबर ये आएंगे। आयोग ने लगभग 70,000 रिजल्ट घोषित करने का निश्चय किया है। तो ये तो दोस्तों पता चलेगा ये 4 एग्ज़ाम के बाद क्या है। तो दूसरे जो 5 फरवरी को जो एग्ज़ाम है बीएसएससी, तो उस एग्ज़ाम के लिए मैं आपका जो विद्यार्थी हैं उनसे संपर्क करके और नेक्स्ट दूसरे जो रिव्यू बीएसएससी इंटर लेवल का रिव्यू है उसमें मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक दोस्तों गुड लक और धन्यवाद।